जीवन में आपको क्या मिलेगा, कौन मिलेगा, ये समय तय करेगा। जीवन में आपको क्या मिलेगा, कौन मिलेगा, ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे, ये आपका मन तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के मन में जगह बनाएंगे, ये आपका व्यवहार तय करेगा, ये आपका स्वभाव तय करेगा, ये आपकी सोच तय करेगी। ढेरों लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वे अपना कोई मुकाम नहीं बना पाते। लोग सोचते हैं कि हमारी अकड़, हमारी हेकड़ी, उसे हमारा रुतबा जाहिर होता है, उसे हमारी शक्ति मालूम पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप दो हाथों से दो लोगों को भी नहीं जो जीत सकते, लेकिन आप दो हाथ जोड़ करके सारी दुनिया को जीत सकते हैं। दो हाथ के बल पर आप किस किस से झगड़ा करेंगे, किस किस को जीतेंगे, किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को उल्टाएंगे पलटाएंगे, किसको दूर भगाएंगे, किसको नीचे गिराएंगे। ये जरूर है कि इस तरह की सोच में आपका सारा उपयोग अशुभ हो जाएगा, आपकी सारी सोच गलत हो जाएगी और आश्रव बंध के भागीदार बनेंगे। लेकिन दो हाथ जोड़ करके अगर हम रहेंगे, विनम्रता से रहेंगे, सहज जीवन जिएंगे, तो शुभोपयोग होगा, आश्रव बंध से बचेंगे। असुहो दैन आदा कुणरो तिरियो हविये नेरइयो। अशुभ के उदय से आत्मा नारकी भी होता है। पता नहीं लोग किस मुगालते में फूले रहते हैं कि अच्छे अवसर पाकर के भी वह अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाते। ध्यान रखना, इस देह की कीमत तब तक है जब तक इसमें आत्मा है। सज्जन बाजार से निकले और उन्होंने विचार किया, घर जाते जाते अपने बेटे के लिए कोई मिठाई लेके चलते हैं। उन्होंने सोचा कि रसगुल्ला बहुत पसंद है और उन्होंने मिठाई वाले से कहा, हमें रसगुल्ला दे दो। उसने भी उस कीमत के रसगुल्ले दे दिए और जल्दी से एक बढ़िया से पात्र में, बढ़िया से कागज के दोने में रख दिया और ऊपर से भी एक टोपी लगा दी, धागा में बंद कर दिया। आदमी ने बहुत संभाल करके उसे पकड़ा, बहुत संभाल करके रखा। किसी दूसरी चीज से दब ना जाए, इसका भी उसने बहुत ख्याल रखा। बाइक चलाते वक्त इधर उधर उछल ना जाए, उसका भी ध्यान रखा। और इस पर उस कागज की कटोरी ने सोचना चालू किया, बोलना चालू किया रसगुल्ले से, देख रहा है मेरी कितनी बड़ी कीमत है, मुझे किस ढंग से उठाया जा रहा है, किस ढंग से संभाला जा रहा है, और इतना ध्यान रखा जा रहा है कि मैं इधर उधर ना लुढ़क जाऊं। तेरी क्या कीमत है? तो अंदर बंद है, तुझे कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है? रसगुल्ला चुपचाप शांत रहा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख हमारो मोल। जो इंसान जितना कीमती होता है उतना शालीन होता है, शांत होता है, गंभीर होता है।
जो जितना गुणवान होता है उतना धैर्यवान होता है, और जो जितना ज्यादा छिछला होता है उतना ज्यादा बकबक करता है, उतना ज्यादा दिखावा करता है, उतना ज्यादा एक्टिंग करता है। आप ही ना सोचना कि महाराज जी इसको बोल रहे कि उसको बोल रहे, किसको बोल रहे हैं उसको खुद को मालूम पड़ जाता है। बस वो मालूम पड़कर कि बुरा लगने की बजाय जीवन में सुधार हो जाए ना, तो जीवन सोना हो जाए, सोना बन जाए। बहुत लोगों की शिकायत आ जाती है कि महाराज जी ने ऐसा हमारे लिए कहा है तो वैसा हमारे लिए कहा है। अगर आपके ध्यान में ये आ गया है तो उस चीज का सुधार कर लो, आपका जीवन में से वो कमी निकल जाएगी और आप और अच्छे बन जाएंगे। बहुत बड़ी भूल करता है इंसान और सोचता रहता है हमेशा कि मेरी कितनी बड़ी कीमत है, मेरी कितनी बड़ी वैल्यू है, मुझे लोग कितना पूछते हैं, मुझे अध्यक्ष बनाते हैं, मुझे मंत्री बनाते हैं, मुझे आगे बिठाते हैं, मुझे कुर्सी पर बिठाते हैं, मेरे इशारे के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ एक कील भी मेरे इशारे के बिना नहीं लगती है, पत्ता भी नहीं हिलता। और इस तरह से किसी मुगालते में खोया रहता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये कीमत तुम्हारे इस खोखे की नहीं है, ये कीमत है जब तक तुम्हारे भीतर इस देह में आत्मा बैठा हुआ है तब तक तुम्हारी कीमत है। जिस दिन आत्मा रूपी मिठाई निकल गई, चेतना निकल गई, उस दिन लोग बांधेंगे। और एक जमाना था नदी में फेंकाते थे या फिर जला देते हैं या गाड़ देते हैं, इसलिए देह पर बहुत इतराने की जरूरत नहीं है। चाहे उस समय ज्ञान पर, भौतिक शक्तियों पर, भौतिक बल पर मत इतराओ, दया क्षमा की शक्ति बढ़ाओ। जो भौतिकता पर इतराते रहते हैं, देह आदि पर इतराते रहते, वो अशुभोपयोग में जी रहे हैं। और अशुभ भाव वाला जीव, अशुभ का आश्रय करने वाला जीव, बोलो अगर तिर्यंच पर्याय में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, बस छल कपट करते रहो। धर्म के साथ, धर्मात्माओं के साथ बेईमानी करते रहो। दुकान खोलो तो मिलावट खोली करते रहो। प्रॉपर्टी का काम करो तो इसकी टोपी उसका सिर करते रहो। त्रियंच गति का आश्रय बंद हो जाएगा, बहुत सरल है। और अगर नरक जाना है तो क्या करना होगा? बोलो जी, चेयरमैन्स कुर्सी पर बैठे हुए क्या करना होगा? कुछ नहीं जी। आरंभ परिग्रह वहवा रंग परिग्रहतम नारकश्यायुषा तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का स्वाध्याय तो बच्चे बच्चे को करना चाहिए। हर एक कौम में, हर एक देश में तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का स्वाध्याय होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए कि जीव के किन परिणामों का क्या फल होता है। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह करने वाले जीव नरक के पात्र बनते हैं। आज अपनी स्थिति देखिए तो सही, जिसने बहुत बड़ी बड़ी खाने बना रखी हैं, जिसने बहुत बड़े बड़े विस्तार कर रखे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल रखी हैं, बड़े बड़े कर्म कर रखे हैं, अपन कहेंगे यार कितना बड़ा आदमी है, कितना महान आदमी, कितना पुण्य आदमी। लेकिन बहुत आरंभ परिग्रह का फल क्या है? बोलो। अभी हम बोलेंगे ना तो बुरा लग जाएगा। महाराज जी के पास तो कुछ है नहीं, और जिनके पास है उनको कोसते रहते हैं। कोसने की बात नहीं है। जिनवाणी कह रही है कि तेरा उपयोग सारा किस चीज में उलझा हुआ है? एकदम आरंभ में, एकदम परिग्रह में, एकदम दुनियादारी में। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, उसका एक अंश भी तुम्हारे साथ जाना नहीं है, और मौके पर एक मशीन भी काम आना नहीं है। फिर भी अच्छा उसमें विवेक हो, उसका सदुपयोग हो तो भी एक बार ठीक।
लेकिन केवल भौतिक और विषय वासना में ही डूबे हुए लोग हैं तो वो आरंभ परिग्रह दुर्गति का पात्र बनता। कहते हैं राजेश्वरी सो नरकेश्वरी भो और योगेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी। मतलब जो जीव, मालूम है आपको चक्रवर्ती की कितनी गति होती है? बोलो चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती की कितनी गति होती है? यहां तो सब चक्रवर्ती हैं, बोलो कैसे चक्रवर्ती हैं? भाई जयपुर में तो सभी चक्रवर्ती हैं। एक तो अगर आप धन वैभव की तरफ से विचार करो तो बहुत लोग हैं जो संपन्न हैं। अब ये बात अलग है कि कोई धन से संपन्न है, कोई मन से संपन्न है, और कोई भाग्यशाली जीव है जो धर्म से संपन्न है। चाहे धन हो चाहे ना हो, लेकिन धर्म ध्यान में। तो जो बहुत संपन्न होते हैं उन्हें कहते हैं चक्रवर्ती। एक तरह की चक्रवर्ती तो बहुत है। दूसरा, कहीं भी बैठे उसके ऊपर हमेशा चक्र चलता रहता है, पंखा, फैन, एसी, कूलर। बताइए, उसका मालिक है, वो चक्रपति है, चक्रवर्ती है। और दूसरा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी ना किसी चक्कर में पड़े रहते हैं। चक्रवर्ती, घूमना, दिमाग हमेशा, खोपड़ी हमेशा घूमती रहती है। अथवा ऐसे लोग मिलेंगे कि दूसरे को चक्कर में डाले रखते हैं। कल आ जाना, परसों आ जाना, अगले दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे चक्रवर्ती, बताओ आप कौन से चक्रवर्ती? चलो, आप अगर सुश्रावक हैं तो अपन इस विषय को दूसरे ढंग से समझें कि जो सचमुच 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती होते हैं तो उनकी कितनी गति होती है? बोलो माताओं, इस शास्त्र की बात है लेकिन समझने की बात है। अकेले चक्रवर्ती की ही वैसी गति नहीं होती है। चक्रवर्ती की गति 3 है। चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती में से 8 चक्रवर्ती तो गए हैं मोक्ष, 2 चक्रवर्ती गए हैं नरक, है ना, और 2 चक्रवर्ती गए हैं स्वर्ग। 3 गति हो गई ना। माने इंसान वही है, चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती है, सठखंड का स्वामी है, और एक तो भरत चक्रवर्ती जैसा जीव वो जा रहा है मोक्ष। सबसे बड़ा कथानक मिलता है भरत चक्रवर्ती का। इतना बड़ा द्वंद्व हुआ, भाई से भी युद्ध हुआ, इतना 60,000 वर्ष जितना, लगातार 60,000 साल जिनका दिग्विजय का काल रहा। ऐसे चक्रवर्ती भरतेश्वर की अंतरंग प्रवृत्तियां, अंतरंग भावनाएं और ही निर्मल थी। सम्यक दृष्टि जीव की अलग ही विशेषता होती है, और उस राज संपदा को भोगते भोगते भी कहीं ना कहीं आत्मदृष्टि बनी रही। वो कहानी आपने सुनी ना, लोग उसको भरत चक्रवर्ती से जोड़ते हैं, राजा जनक से जोड़ते हैं कि घर में रह के भी वैरागी। किसी ने कहा कि महाराज, आपके संबंध में जो ये बात कही जाती है कि घर में रह के वैरागी, ये तो समझ में नहीं आती। घर में रह के कोई वैरागी कैसे हो सकता है? बात तो सही है, अगर वैरागी है तो घर में कैसे है? आत्मार्थी हो, घर में हो और वैरागी हो, अद्भुत बात है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप घर में रह के बैरागी होंगे। आप घर में रह के बैरागी कैसे हैं, मुझे समझाइए। तो कहते हैं, चक्रवर्ती ने कहा कि बिल्कुल, पहले एक काम कर दीजिए, फिर मैं तुम्हें समझा देता हूं। एक कटोरी में तेल दिया, हाथ पर रखा, हथेली पर, और जाओ हमारे सारा रनिवास देख के आओ, शास्त्रागार देख के आओ, कोष देख के आओ,
और तुम्हें जो जो कुछ घूमना है, बाग बगीचा गार्डन सब जगह देख करके आओ। मालूम पड़ेगा चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है, कैसा होता है। उसने कहा कि बात तो ठीक है, चला जाता हूं, लेकिन ध्यान रखना ये तेल से भरी हुई कटोरी तुम्हारे हाथ पर रहेगी और इसका एक बूंद तेल भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद तेल भी बाहर निकल गया ना तो तुम्हारे पीछे ये 2 सैनिक रहेंगे नंगी तलवार लेके। जहां ये गलती हुई वहां तुम्हारा। आजकल ये धमकी बहुत मिलती है ना, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बहुत पुरानी धमकी है ये। और लोग इतनी फिजूल की बातें कैसे सोच लेते हैं, कैसे बोल लेते हैं। घबरा गया वो तो। पूरा तेल भरा हुआ है और अगर इसमें से एक बूंद भी गिर गया तो तेरी खैर नहीं। कहते हैं सब कुछ घूमा, सब जगह गया, जहां जहां उसको इशारा करते गए, जिधर जिधर लेके गए उधर उधर सब तरफ गया और घूम घाम करके हरा थका मादा परेशान वापिस आ गया। चक्रवर्ती ने पूछा कि क्या क्या देखा, क्या क्या देखा। उसने कहा महाराज इस कटोरी के अलावा और कुछ नहीं देखा। मेरी तो नजर इस पर थी कि अगर एक बूंद भी तेल गिर गया तो जान पर बन आएगी। चक्रवर्ती ने कहा कि भाई मैं भी इसी ढंग से सोचता कि चक्रवर्तित्व तो मिला है, जो भी वैभव मिला है, लेकिन अगर मेरा आयुष्य का एक क्षण भी व्यर्थ चला गया तो बहुत नुकसानदायक है। मुझे भोगों में, मुझे विलास में रहते रहते भी उतनी ही सावधानी रखना है अपने उपयोग की, अपनी निर्मलता की, अपने शुभोपयोग की, जितनी तूने अपनी देह की रक्षा के लिए कटोरी पर सावधानी बरती। सज्जनों, कितने बार अपने परिणाम गिर जाते हैं, कितने ऊंचे नीचे भाव हो जाते हैं, कभी विचार करते हैं। अशुभोपयोग हो जाता है, अस्त्र बंद होता रहता है, इससे बचें तो ही कल्याण होगा। जानियो, श्रावक को ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए जिनमें घोर हिंसा हो। अगर हम नाम गिनाने लग जाएं तो कितने लोग तो नाराज हो जाएंगे।